हेलो फ्रेंड्स, क्विक रिवीजन सीरीज में आज हम शेक्सपियर के एक और सेशन के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज हम शेक्सपियर के कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज की बात करेंगे जो कि पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आपको इस सेशन में देखने को मिलेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो ध्यान से अच्छे से मन लगा करके इसको देखिए और बार बार रिवीजन भी करिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हेलो, आई एम नूर आलम। I welcome you to my YouTube channel English Classes. So let's start our journey with question number 107. In which play of Shakespeare do you find the following quote? शेक्सपियर के किस प्ले में आप ये कोट को पाते हैं? और वो कोट क्या है? The quality of mercy is not strained. दया दिखाने के लिए किसी को विवश नहीं किया जा सकता है। It dropped as the gentle rain from heaven upon place beneath. ये इंसान के अंदर उसी तरह से उत्पन्न होती है जैसे कि बारिश जो है वो जमीन पर गिरती है। यानी जब तक ईश्वर गॉड अल्लाह न चाहे तब तक कोई भी इंसान दया दिखाने के काबिल नहीं है। तो जो इसका आंसर हमारा वो है मर्चेंट ऑफ वेनिस। और मर्चेंट ऑफ वेनिस से एक एक्सट्रैक्ट लिया गया और उसको नाम दिया गया मर्सी। ये पोयम है और ये जो बात है ये उस समय की है जब एंटोनियो पर केस चल रहा है, जो शाइलॉक केस करता है। और केस क्यों करता है? क्योंकि वो 3000 डुकेट्स जो उसने लिए थे शाइलॉक से वो समय पर लौटा नहीं पाता है। और जो उसमें वादा किया गया था कि अगर समय पर डुकेट्स न लौटाए गए तो शाइलॉक एंटोनियो के बॉडी के किसी भी हिस्से से 500 पाउंड मांस निकाल लेगा। इस बात को रोकने के लिए पोर्शिया इन डिस्गाइज ऑफ बाल्थाजार कोर्ट में आती है और एंटोनियो को शाइलॉक के पंजे से छुड़ाती है कानून की मदद से और अपने तर्क वितर्क की शक्ति से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which play of Shakespeare opens with the line "Fair is foul and foul is fair, we shall meet again in thunder and lightning or in rain"? करें fair is foul, जो जायज है वही नाजायज भी है, यानी जो सच है वही झूठ है और जो झूठ है वही सच भी है। We shall meet again, हम फिर मिलेंगे। in thunder and lightning, किसी तूफानी और बिजली की कड़क के साथ किसी रात में, और इन रेन या बारिश में। ये लाइंस जो है वो ओपनिंग लाइंस है किसकी? मकबेथ की। और ये कहीं किसने है? वो जो थ्री विचेस है, थ्री विचेस का जो कॉन्सेप्ट है वो शेक्सपियर ने कहां से लिया है? क्या आप बता सकते हैं? बिल्कुल बताइए कमेंट बॉक्स में। आपको एक हिंट दे देते हैं कि ये जो वर्क है वो इंग्लैंड के एक किंग के द्वारा लिखा गया है जिससे इन्होंने थ्री विचेस का कॉन्सेप्ट लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फ्रेज स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक was used by Shakespeare, was used to Shakespeare, शेक्सपियर के लिए इस्तेमाल किया है। बाई किसके द्वारा इस्तेमाल किया गया है? बेन जॉनसन के द्वारा। बेन जॉनसन कहा करते थे कि शेक्सपियर को थोड़ी सी लैटिन और थोड़ी सी ग्रीक आती है। अच्छा, ये बात आप देखेंगे, ये सटायर भी कह सकते हैं इसको, लेकिन ये जो है एक ऐसा वाक्यांश है कि जो ये बताता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको न तो लैटिन आती है न ग्रीक आती है और वो महानतम ड्रामाटिस्ट में से एक होता है। तो ये बात जो है जो इसमें कहने की कोशिश की गई है उसको समझने के लिए आपको शेक्सपियर के करियर को, उसके द्वारा लिखे गए वर्क्स को समझना पड़ेगा ना। कि कुछ ना पढ़े लिखे होते हुए भी आज मतलब ये कहा जाता है कि शेक्सपियर किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े, लेकिन आज शेक्सपियर को दुनिया की जाने कितनी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 110। इन व्हिच प्ले ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर के किस प्ले में होलोफर्नेस अ स्कूल मास्टर अपीयर्स? होलोफर्नेस किस प्ले में आए हैं ये हमें बताना है। तो होलोफर्नेस जो है वो लेफ्ट लेवर्स लॉस्ट में है। ठीक, और ये जबरदस्ती में जो है अपनी ही तरह की भाषा बोलते हैं और उसमें बहुत सारी गलतियां करते हैं लेकिन बोलते रहते हैं, शायद लैटिन। चलिए 110 देख, सॉरी 111 देख लेते हैं। 111 फर्स्ट फोलियो
A posthumous collected edition of Shakespeare's dramatic works was published in फर्स्ट फोलियो, जो कि पोस्थमस कलेक्टेड एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स ड्रामेटिक वर्क्स, जो शेक्सपियर के ड्रामेटिक वर्क्स का एक कलेक्शन था जिसे पोस्थमस उनकी मृत्यु के बाद क्या किया गया, पब्लिश किया गया। किस सन में? 1623 में। किसके द्वारा? हेमिंग एंड कॉन्डेल। कई जगह हेमिंज भी मिलेगा आपको, यानी जी के बाद ई लगा होगा, ठीक है। इसमें कितने टोटल प्लेस थे? 36, और वैसे टोटल कितने प्ले हैं? 37। तो इनमें एक प्ले जो है वो नहीं था, और वो उस प्ले का नाम क्या है? इससे भी ये क्वेश्चन तैयार हो जाएगा आपका। क्या नाम है उस प्ले का? उस प्ले का नाम है पेरिकल्स द प्रिंस ऑफ टायर, ठीक है। और क्वेश्चन एक हमने जो उसमें डिस्कस किया वो हेमिंग एंड कॉन्डेल ने फर्स्ट फोलियो को पब्लिश किया था, 1623 में किया था। एक और चीज जो आप देख सकते हैं, कोई भी वर्क जो किसी राइटर की मौत के बाद, ऑथर की मृत्यु के बाद पब्लिश किया जाएगा उसको पोस्थमस कहते हैं। और जैसे मान लीजिए किसी के यहाँ कोई चाइल्ड हुआ लेकिन उसके पिता जो है वो मर चुके हैं, तो उसको भी पोस्थमस चाइल्ड कहेंगे, पिता के मृत्यु के बाद पैदा होने वाला है, ठीक है ना। ये 3-4 क्वेश्चन अपन ने इससे तैयार कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन 1623 में टू फेलो एक्टर्स, दो साथी कलाकार, एंड फ्रेंड्स ऑफ शेक्सपियर, और शेक्सपियर के जो दोस्त भी थे, हेमेंजिस, देखिए हेमेंजिस दिखा, एंड कॉर्डेल, नहीं कॉर्डेल नहीं है, ये कॉन्डेल है, ये तो गलत ही है। एंड कॉन्डेल पब्लिश्ड अ मोर डेफिनेट टेक्स्ट नोन एज द फर्स्ट फोलियो, तो उनके पब्लिश्ड पब्लिश्ड अ मोर डेफिनेट टेक्स्ट नोन एज द फर्स्ट फोलियो। क्या बताना क्या है इसमें? जॉन हेमेंजिस, हेनरी फील्डिंग, जॉन हेमेंजिस एंड हेनरी कॉन्डेल। इसमें हमें उनके पूरे पूरे नाम शायद बताने हैं कि उनका पूरा पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पर जो दिया है जॉन हेमेंजिस, हेमिंस कह दीजिए, और हेनरी कॉन्डेल, ये दोनों ने पब्लिश किया था। इनका ये नाम चलता है हेनरियस एंड कॉन्डेल, कॉर्डेल नहीं, कॉन्डेल। तो ये हेनरी लगा है कॉन्डेल से पहले, जॉन है हेमेंजिस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी प्लेज वर प्रिंटेड इन फोलियो फॉर्मेट इन फर्स्ट फोलियो 1623? अभी बात करिए अपन ने 36 प्लेज। जो एक प्ले इसमें नहीं था वो कौन सा था? पेरिकल्स था, द प्रिंस ऑफ टायर। नेक्स्ट क्वेश्चन 114। Which play of Shakespeare was included in the first folio by Hemans, and which play of Shakespeare was not included? ये वही सवाल है कि कौन से प्ले को इंक्लूड नहीं किया गया था फर्स्ट फोलियो में, तो वो है पेरिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीजीटी में 2 बार आया है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट फोलियो वाज प्रीफेस्ड विथ अ पोएम बाय बेन जॉनसन। बेन जॉनसन, जॉनसन है ये, JONSON, ठीक है, ये नहीं है। बेन जॉनसन, इन विच द पोएट presciently hailed Shakespeare in a famous quote, not on a page but for all time। तो कौन है भाई? पोएम बाय बेन जॉनसन, इन विच द पोएट presciently hailed but for all time। क्वेश्चंस कुछ अजीब से लग रहे हैं कि उनका नाम भी दिया और वही आंसर भी बोल रहा है। चलो खैर, क्वेश्चन कम से कम उनके पता चल रहे हैं कि किसने क्या कहा है। नेक्स्ट देखते हैं। द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज वाज डेडिकेटेड टू द इनकम्पेरेबल पेयर ऑफ ब्रदरन। और किसको जो है, कौन से वो 2 भाई हैं जिनको ये फर्स्ट फोलियो जो है इन्होंने डेडिकेट किया था? तो चलिए देखते हैं आंसर में। डार्क लेडी, फेयर यू, चीनी होंगे, ये हमारा पहला वाला आंसर। हर्बर्ट है, थर्ड अर्ल ऑफ पेम्ब्रुक, एंड हिज ब्रदर फिलिप हर्बर्ट, अर्ल ऑफ मोंटगोमरी, ठीक है। ये हर्बर्ट पेम्ब्रोक के, और जो फिलिप हर्बर्ट हैं वो आपके मोंटगोमरी के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 117। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर आर इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फोलियो एडिशन? कौन कौन से प्ले थे? ये तो क्या ऑप्शन दिया है भाई?
द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, which of the following plays of Shakespeare are included in the first folio? तो पेरिकल्स नहीं था, टू जेंटलमैन ऑफ किंग्समैन, टू नोबल किंग्समैन नहीं, कॉर्डेनियो ये तो खो ही गया है, इसका तो कोई नामो निशान नहीं, लेफ्ट लेवर्स वन ये भी नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाउ मेनी शेक्सपियर प्लेज हैड ऑलरेडी बीन पब्लिश्ड इन क्वार्टो एडिशन बिफोर 1623? करेंगे फर्स्ट फोलियो जो 1623 में आया था उससे पहले कितने प्ले शेक्सपियर के पब्लिश हो चुके थे ऑलरेडी? तो उससे पहले जो शेक्सपियर के 18 प्लेज थे वो पब्लिश हो चुके थे 1623 के आपके फर्स्ट फोलियो के आने से पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये डी नंबर है इसका। Who criticized Shakespeare in a pamphlet called A Groat's Worth of Wit, bought with a million of repentance? 1592 में ये पम्फलेट आया था, और ये जो पम्फलेट है ये किसका है भाई? रॉबर्ट ग्रीन का है। ये तो कहा ही है इन्होंने, ये जो दिया है क्रिटिसाइज, और जो क्रिटिसिज्म के शब्द थे वो क्या थे? उन्होंने शेक्सपियर को अप स्टार्ट करो कहा था, अप स्टार्ट करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु कॉल्ड शेक्सपियर डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट एयर ऑफ फेम, व्हाट नीड्स दो सच वीक वीक विटनेस ऑफ दाई नेम? करे डियर सन ऑफ मेमोरी है यादों की बेटे, ग्रेट एयर ऑफ फेम और प्रसिद्धि के एयर उत्तराधिकारी, व्हाट नीड्स दो तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, या तुम्हें क्या जरूरत है, सच वीक विटनेस ऑफ दाई नेम, इस कमजोर से तुम्हारे नाम की। तो ये बात जो है वो किसने कही है? जॉन मिल्टन ने कही है। बहुत गजब बात कही है, कह दें क्या वन ऑफ द बेस्ट कोट्स अबाउट शेक्सपियर। ये भी देख लीजिए। एंड द स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड, कभी कभी इतना ही पूछ लिया जाता, तो ये भी ध्यान रखिए कि जॉन मिल्टन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेक्सपियर वाज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम वाज अटर्ड बाय बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ने कहा है, ठीक है, कि शेक्सपियर किसी एज के लिए नहीं है बल्कि फॉर ऑल टाइम, हर एक युग के लिए है, किसी एक स्पेशल युग के लिए नहीं है। नेक्स्ट, हु स्पीक्स फ्रेल्टी दाई नेम इज वुमेन, ये अच्छा कोट है, और ये कोट जो है वो हेमलेट प्ले का है, और बोला भी किसके द्वारा गया है? ये हेमलेट के द्वारा ही बोला गया है। टेक ओ टेक हुज लिप दोज लिप्स अवे, किसकी लाइन्स हैं? देख लीजिए, मेजर फॉर मेजर, इसको याद करने की एक ट्रिक अगर आप चाहें दिमाग में रख सकते हैं। जो हमारा ये कोट है ये है टेक ओ टेक दोज लिप्स अवे, तो आप टेक टेक ध्यान रखिए, टेक ओ टेक टी टी, और यहाँ पर एम और एम बीच में प्रीपोजिशन है, बीच में प्रीपोजिशन है ना, तो इसे आप याद रख सकते हैं, टेक ओ टेक मेजर फॉर मेजर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओ गॉड हाउ वेरी स्टेल एंड अनप्रॉफिटेबल सीम्स टू मी ऑल द यूजेस ऑफ दिस वर्ल्ड। ओ भगवान, मेरे भगवान, कितना वेरी, उबाऊ, स्टेल और थकाऊ, एंड अनप्रॉफिटेबल और नुकसानदायक सीम टू मी मुझे लगता है या लगते हैं ऑल द यूजर्स ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया के बारे में जो भी बातें कही जाए, यूज तो क्या दुनिया का करेंगे आप, करीब उसके बारे में जो भी कहा जाता है, जो भी यहाँ मौजूद है ना, वो मुझे सिवाय किसी थके हुए, उबे हुए और नुकसानदेह चीज से ज्यादा और कुछ नहीं लगता है। किसने कहा है ये बात? हेमलेट ने कही है। किसने कही है? हेमलेट ने, और हेमलेट प्ले में कही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Who sings these songs under the green tree and blow the winter wind in as you like it? As you like it में ये लाइंस जो है वो किसने कही है? तो ये जो सॉन्ग्स है, सॉरी, ये जो सॉन्ग्स हैं ये गाए हैं एमियंस ने। किसने गाए हैं? एमियंस ने। As you like it, एमियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। From where these lines have been taken and who is the speaker? We are such stuff as dreams are made on एंड अवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विथ अ स्लीप। करेंगे हम उसी तरह के मटेरियल से बने हैं जिनसे कि सपने बने हुए हैं। अच्छा, तो ये जो है कहा है प्रोस्पिरो ने टेम्पेस्ट में।
चलिए नेक्स्ट, which drama of Shakespeare has no prose at all, so called lyrical tragedy? कौन सा शेक्सपियर का वर्क है जिसमें बिल्कुल भी आपके क्या है, प्रोज एट ऑल, प्रोज जरा भी नहीं है, इसलिए उसको लिरिकल ट्रेजेडी कहा जाता है। तो ये कौन सा है भाई? ये है रिचर्डो सेकंड। कौन सा है? रिचर्डो सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्पीक्स द फॉलोइंग लाइन्स, आई एम अ मैन मोर सिनर अगेंस्ट देन सिनिंग। करें कि मैं एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूँ, मोर सिनर अगेंस्ट देन सिनिंग, करें जितने मैंने पाप किए भी नहीं है ना, उससे ज्यादा मेरे साथ पाप किया जा रहा है, यानी मुझे सताया जा रहा है, मुझे सजा दी जा रही है। तो ये नन अदर देन द ओनली एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेजिक हीरो, आई थिंक ही शुड बी कॉल्ड किंग लियर। किंग लियर ने कहा है, उसने राजा रहते हुए पता नहीं कौन कौन से पाप किए होंगे, लेकिन जब वो उसकी बेटियों ने उसको धुतकारना शुरू करा, उसको सजा देनी शुरू करी, सजा देने से मतलब घर से भगा दिया, नहीं रखा और उस पर उंगलियां उठाना बार बार उसको, तब उसने कहा था कि मोर सिनर अगेंस्ट देन सिनिंग, कि मैं वो आदमी हूँ जिसने जितने पाप नहीं किए ना, उससे ज्यादा वो सजा झेल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 129, Who speaks the following line in King Lear? The younger rises when old does fall. जब वो younger rises when the old does fall, जब बड़े असफल हो जाएं तो फिर छोटे जो है वो उभर करके आते हैं। वो ये बात कही है किसने? एडमंड ने कही है, एडगर के भाई ने कही। नेक्स्ट क्वेश्चन, the rest is silent. These are the last words of बिफोर हिज डेथ इन शेक्सपियर। ये जो है अंतिम शब्द है, और ये किसके अंतिम शब्द है भाई? द रेस्ट इज साइलेंट। ये जो रेस्ट है वो बस एक खामोशी है, साइलेंस है। ये किसने कहा है? ये हमारे बहुत प्यारे से और फुल ऑफ रिफ्लेक्शन कैरेक्टर हेमलेट ने कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, Who commented on Shakespeare's comedies? Shakespeare has no heroines, he has only heroes and heroines. शेक्सपियर की कॉमेडीज के बारे में किसने कहा है कि शेक्सपियर के पास हीरो तो नहीं है, ही हैज ओनली हीरोइंस, सिर्फ हीरोइन है? तो ये जॉन रस्किन ने कहा है, ध्यान रखिए इसको, इंपॉर्टेंट है। तो जॉन रस्किन ने कहा है कि शेक्सपियर के पास हीरोज हैं, हीरोज नहीं है, सिर्फ हीरोइंस है। In which play of Shakespeare do we find these lines? There needs no ghost, my lord, come from the grave to tell us this, to tell in this. कि there is needs no, कि जरूरत नहीं है किसी भी भूत की, घोस्ट की, my lord, मेरे राजा, come from the grave, उठ करके आइए अपनी कब्र से, to tell in this, और हमें ये बताइए कि यहाँ कोई भूत वूत नहीं है, भूत की जरूरत नहीं है। तो ये किसमें लाइन्स है? ये हमारी है हेमलेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू विच कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स हैमलेट डज द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन अप्लाई? द टीडियस वाइजकर हु मेडल्स हिज वे टू हिज डूम। ये लाइन किसके लिए कही गई है? ये लाइन जो है वो कही गई है, ऑप्शन देखिए, क्लॉडियस हेमलेट। हाँ, ये लाइन जो है वो कही गई है पोलोनियस के लिए। इसके लिए कही गई है? पोलोनियस के लिए। नेक्स्ट 134, Who praised शेक्सपियर thus? कि इस प्रकार से किसने शेक्सपियर को प्रशंसित किया है? Others abide our question though are free, we ask and ask, though smilest and art still. कि लोग जो दूसरे हैं वो हम पर सवाल उठाते हैं, लेकिन तुम इन सबसे फ्री हो। हम बार बार पूछते भी हैं, लेकिन तुम जो है वो हंस देते हो और फिर भी खामोश हो, बोलते कुछ नहीं है। तो ये शेक्सपियर के लिए ये लाइंस कही हैं आपके, ऑप्शन देखिए, डॉक्टर जॉनसन, मैथ्यू अर्नोल्ड ने कही है कि वी आस्क एंड आस्क, दो स्माइल्स टू एंड आर्ट स्टिल। हम तुमसे बार बार पूछते हैं, तुम मुस्कुराते रहते हो खामोशी से। मैथ्यू अर्नोल्ड ने बात कही है। Which of Shakespeare's tragedies is called the tragedy of reflection? ट्रेजिडी ऑफ रिफ्लेक्शन किसे कहा जाता है? बताइए। हेमलेट। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हेमलेट तो एक ऐसा कैरेक्टर है हेमलेट प्ले में जो कि प्रोटोगोनिस्ट भी है, और वो हर काम को करने से पहले सोचता बहुत ज्यादा है,
और यहाँ तक कि आप उसके सोचने को ये भी कह सकते हैं, या उसके रिफ्लेक्टिव मैनर्स के लिए आप ये भी एग्जांपल दे सकते हैं कि जब उसके पिता की मृत्यु हुई तो उसके पिता जो है एक घोस्ट बन के आया और उससे कहा कि क्लॉडियस ने मुझे मारा है मेरे सिंहासन को हथियाने के लिए। उसके बाद भी वो सोच रहा है कि क्या ये बात सच हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि जो डेविल है उसके पास इतनी पावर तो है ही है कि वो किसी का भी रूप लेके किसी को भी भड़का सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि वो कोई भी काम करने से पहले इतना ज्यादा सोचता है कि इस प्ले को ही फिर लोगों ने कहा कि ये जो प्ले है ना ये ट्रेजिडी ऑफ रिफ्लेक्शन ही है, बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्टिव मैनर या बिहेवियर ऑफ हेमलेट। 136 चूज द मैच दैट डज नॉट मैच। ये अच्छा है यार, चूज द मैच दैट डज नॉट मैच, वो जोड़ा बताइए जो जोड़ा नहीं है। टच स्टोन एज यू लाइक इट, गोंडल, किंग लियर ठीक है, सिन्ना, जूलियस सीजर, गोबो, ट्वेल्थ नाइट यही वाला नहीं है भाई। टच स्टोन ये आपका फूल है एज यू लाइक इट में, गोंड्रेल इसकी किंग लियर की बेटी है, सिन्ना जो है वो भी जूलियस सीजर में है, सिन्ना जो है वो वन ऑफ द कॉन्स्पिरेटर्स है। तो ये गोबो जो है ये शायद मर्चेंट ऑफ वेनिस में है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, लेकिन उम्मीद भर में ये लांसलॉट गोबो मर्चेंट ऑफ वेनिस में ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which play of Shakespeare describes the seven ages of man? मनुष्य के 7 एजेस को, 7 पड़ाव, जिंदगी के 7 पड़ावों को कौन कौन सा प्ले शेक्सपियर का प्रदर्शित करता है? तो वो नन अदर देन एज यू लाइक इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेस्ट वर्क ऑफ शेक्सपियर वाज डन। शेक्सपियर के जो बेस्ट वर्क है वो कब से कब तक लिखे गए हैं? क्या बिफोर 1595 1595 से पहले, 1601 से पहले, आफ्टर 1612 के बाद, फिर तो कुछ लिखा ही नहीं था, आफ्टर 1603 ये वाला सही है। तो जो आपकी ग्रेट ट्रेजिडीज कहलाती हैं एक को छोड़ दीजिए तो बाकी ट्रेजिडीज भी, सिम्बलीन भी, विंटर्स टेल भी, द टेम्पेस्ट भी, ये जितने भी नामी ग्रामी इनके प्लेज हैं या लास्ट के ये जो 2-3 रोमांसेस हैं ये इन्होंने आफ्टर 1603 के बाद ही लिखे हैं। तो बेस्ट वर्क्स ऑफ शेक्सपियर वाज डन आफ्टर 1603। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रीड द फॉलोइंग लाइन्स, आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज इट। ओ जूलियस सीजर, ए जूलियस सीजर, दो आर्ट माइटी येट, दो यानी यू आर हो माइटी शक्तिशाली येट अभी भी, दाई स्पिरिट तुम्हारी जो आत्मा है ना, वॉक्स अब्रॉड एंड टर्न्स अवर सोर्स इन अवर प्रॉपर एक्सटर्नल, वॉक्स अराउंड होगा शायद, देख लीजिएगा इसको, करें कि तुम्हारी जो आत्मा है ना वो यहाँ वहां भटकती है, एंड टर्न्स अवर सोर्स इन अवर प्रॉपर एक्सटर्नल, और हमारी तलवारों को हमारे ही तरफ मोड़ देती है। तो ये बात किसने कही है बताइए? ये ब्रूटस ने कही है। और कब कही है ये बात? ब्रूटस ने कही है। ब्रूटस शेक्सपियर के, सॉरी, जूलियस सीजर के मरने के बाद। तो ये है सीजर वॉज माइटी इवन आफ्टर हिज डेथ, अपनी मृत्यु के बाद भी सीजर कैसा है? शक्तिशाली है। और वही सही भी था क्योंकि शेक्सपियर तो मर जाता है लेकिन बाद में एंटोनी जब स्पीच देता है, गजब की स्पीच है, कभी सुनिए उसको यूट्यूब में, आपको मजा आ जाएगा। और एक एक्टर है ऑरलैंडो या ऑरलैंड करके शायद, तो उनकी सुनिएगा, वो तो एकदम नेचुरल उन्होंने स्पीच दी है, गजब की। उसके उस स्पीच के बाद पूरी मॉब जो है अगेंस्ट हो जाती है, किसी कॉन्स्पिरेटर्स को रह के कुछ चुन चुन के मारती है। तो साबित हो जाता है कि सीजर मरने के बाद भी शक्तिशाली है। मकबेथ सीज द घोस्ट ऑफ, मकबेथ सीज द घोस्ट ऑफ, किसका घोस्ट देखता है भाई? वो बैठा हुआ खाना खा रहा था तो तभी देखता है कि बगल वाली सीट पे कौन बैठा है? बैंक्यो बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? बैंक्यो बैठा हुआ है। बस वो एकदम अजीब सी उसकी हरकतें हो जाती हैं तो लोगों को और शक हो जाता है कि इसी ने जो है ये सब कत्ल करवाए हैं। अगला देखिए, द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट इन अवर स्टार्स। ब्रूटस या डियर ब्रूटस
प्यारे ब्रूटस, द फॉल्ट इज नॉट इन आवर स्टार्स। जो फॉल्ट है ना, जो दोष है, वो हमारे किस्मत में नहीं है, स्टार तारे किस्मत, बट इन आवर सेल्व्स, हम में है, दैट वी आर अंडर लिंक्स, की हम हमेशा से दबे कुचले रहे हैं बस। कैशियस मेयर दिस रिमार्क बिफोर ब्रूटस, ब्रूटस के सामने कैशियस ने ये बात कही थी। क्यों कही थी, देखते हैं क्या इसका उद्देश्य था। ही लव्स ब्रूटस एंड वांटेड टू सी हिम ऑन टॉप, नहीं। ही हेट्स ब्रूटस एंड वांटेड टू किल हिम, नहीं। ही हेट्स सीजर एंड वांटेड टू किल हिम, ये भी सही है लेकिन पूरी तरह से जवाब नहीं सही है, तो अपन लास्ट वाला देखेंगे। ही वॉज जीलस growing power of Caesar and wanted to incite Brutus against Caesar। तो जो कैशियस है ना, he was jealous of growing power of Caesar, वो सीजर के बढ़ते हुए ताकत से बहुत जलता था। and wanted to incite Brutus, और चाहता था कि ब्रूटस को भी उत्तेजित करे, इंसाइट करे अगेंस्ट सीजर, सीजर के खिलाफ, और अपने साथ मिला के सीजर को मरवा दे। होता भी वही है कि ब्रूटस जो है वो कैशियस के साथ, कॉन्स्पिरेटर के साथ मिल जाता है और सीनेट में सबके सामने उसको चाकुओं के वार से सब मार देते हैं। उस टाइम एक हिस्टोरिकल बात कही थी जूलियस सीजर ने, इट ट्यू ब्रूट। क्या मतलब है इसका, कि ब्रूटस तुम ही, ये टू टी डबल वाला है, ठीक है, ब्रूट मतलब ब्रूटस है, तो कहता है ब्रूटस तुम ही। देन फॉल द सीजर, सीजर, उसके बाद सीजर गिर जाते हैं। गजब का प्ले है। चलिए नेक्स्ट। इन मिल्टन देयर इज ऑलवेज एन अपीयरेंस ऑफ एफर्ट, इन शेक्सपियर स्कार्सली एनी दिस रिमार्क हैज बीन मेड बाय। करेंगे, अगर आप मिल्टन को पढ़िए ना तो आपको लगेगा कि मिल्टन कोशिश कर रहा है ना, कोशिश कर रहा है, लेकिन जब आप शेक्सपियर को पढ़ते हैं तो उसमें मुश्किल से ही कोई कोशिश या प्रयास दिखता है। ठीक है, तो ये जो बात कही है ये हमारे कही है किसने, मैथ्यू अर्नोल्ड ने। ठीक है, मैथ्यू अर्नोल्ड ने ये बात। ऑप्शन है हमारे थॉमस हार्डी, नेसी म्यूजिकल, विलियम हैचलेट, मैथ्यू अर्नोल्ड। तो ये जो बात कही है कि आप जब जॉन मिल्टन को पढ़ते हैं तो लगता है कि जॉन मिल्टन अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब आप शेक्सपियर को देखते हैं तो उसमें किसी तरह की कोई प्रयास या कोशिश नहीं दिखती है। ये हमारे जो मैथ्यू अर्नोल्ड है, ये बात जो है उन्होंने कही है। किसने कही है, मैथ्यू अर्नोल्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रिफ्लेक्ट रोमियो एंड जूलियट एंड स्टेयर द मीनिंग ऑफ माई लाइफ इज माई फोर्स डेप्थ्स। करें कि आप याद करिए रोमियो जूलियट की कहानी को, स्टेयर द मीनिंग, और उसके बाद मतलब बताइए कि माई लाइफ इज माई फोर्स डेप्थ, की मेरी जो जिंदगी है ना वो मेरे दुश्मन की कर्जदार है। क्या है भाई, देखिए। दैट ही हैड टू मैरी समवन फ्रॉम हुज फादर ही हैड टेकन अलोन, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, ये तो हमारा नहीं होगा, ये वाला गलत है। दैट समवन वाज ट्राइंग टू किल हिम, ये भी नहीं होगा। दैट ही लव्ड जूलियट हु वाज द डॉटर ऑफ द एनिमी ऑफ हिज फैमिली। तो ये वो बात है कि जो किसके लिए कही गई है, रोमियो के लिए, और रोमियो कहता है कि उसकी जो जिंदगी है वो उसके दुश्मन की कर्ज में है। तो वो इसलिए कहता है क्योंकि वो जो प्यार करता है ना जूलियट से, वो एनिमी ऑफ हिज फैमिली, उसके परिवार का दुश्मन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 144। Which of the following is not authored by विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के द्वारा कौन से प्ले को, वर्क को नहीं लिखा गया है, देख लीजिए। हेमलेट लिखा है, द टेम्पेस्ट लिखा है, जूलियस सीजर भी लिखा है। हेमलेट क्या है, ट्रेजेडी है। टेम्पेस्ट क्या है, रोमांस है। और जो जूलियस जूलियस सीजर ट्रेजी रोमांस है, सॉरी, बल्कि ये कहिए कि जो द टेम्पेस्ट है वो शेक्सपियर के लास्ट प्लेज में से एक, और लास्ट प्लेज को इसके कहा गया है रोमांस। जूलियस सीजर क्या है, ये एक रोमन प्ले है। डॉक्टर जैकिल एंड मिस्टर हाइड, ये इन्होंने नहीं लिखी है, तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड राइटिंग फर्स्ट, इनमें से किसने पहले लिखना शुरू करा। पहले लिखना शुरू करने से मतलब है इनकी एज या इनके होने के समय को बताना है अपने को। विलियम वर्ड्सवर्थ बात के हैं,
पीजी वुडहाउस ये भी बात के हैं, जॉन मिल्टन भी बात के हैं। तो सबसे पहले जो लिखना शुरू करा है वो लिखना शुरू करा है किसने? विलियम शेक्सपियर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेशन में अपन 145 तक ही रखते हैं। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, अच्छी से अच्छी तैयारी करिए, क्योंकि आपको एक सीट पक्की करनी है और आने वाले समय में गवर्नमेंट कॉलेज में आपको पढ़ाना है। और जब पढ़ाने के लिए आप खड़े होंगे बोर्ड में, तो फिर एक आपके अंदर ऐसा फ्लो हो नॉलेज का कि जो आपके सामने स्टूडेंट्स बैठे हो ना, उनको लगे कि टीचर हो तो ऐसे। ठीक है, तैयारी करते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और रिवीजन पर खास फोकस रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।